उपदेश देते समय भी पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए। जैसे हम दान देते हैं तो उसमें कितनी चीज़ों का विचार करना है। किसको पात्र को देना है, क्या दान देना है, जिसको हम कहते हैं दान का जो द्रव्य क्या होना चाहिए, दाता रहने देने वाले के कौन से गुण होने चाहिए, ये सबका विचार होकर वो दान की प्रक्रिया होती है। ऐसे यहाँ पर भी समझना है। जो तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र कषाई जीव है उसे धर्मोपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती, यानी स्वयं उसको नहीं लगता कि मैं सुनूं। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। वो उपदेशदाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है ऐसे सत शास्त्रों का ही द्वेष करने लगता है। और हम आजू बाजू देख रहे हैं अभी ऐसा होता है कि नहीं होता। विघ्न भी डालता है, परंतु आगे की बात हमारे लिए क्या, ऐसे जीवों को देखकर हमें उनका द्वेष करना योग्य नहीं है। वो आता है ना, नाना जीवा नाना कम्मा क्योंकि सभी जीवों के जो अलग अलग भाव है, उनके कर्मों के उदय जुदे जुदे हैं, उनके परिणाम जुदे जुदे हैं। और हमारे कहने से सब तीव्र मिथ्या दृष्टिमंद हो जावे और मोक्ष चले जाए, ऐसा तो बनने वाला नहीं है। उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि अभी दूर है और होनहार कुछ और ही है, समझना चाहिए। यानी उनके अभी के परिणाम देखकर उनके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो ये सम्यक्त्व के पात्र नहीं है। हाँ, भविष्य में होंगे, उसके ना नहीं कह सकते। जिस वक्त उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि आएगी तब इन 5 लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त होगा। उनको कभी नहीं होगा ऐसा हम उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे क्योंकि परिणाम जुदे जुदे पाए जाते हैं। कौन सा जीव कभी पलटेगा, हम कहते हैं किसी को बिल्कुल इसकी रुचि नहीं है, इसका द्वेष है, और ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई प्रसंग बन जाता है कि बस पूरी लाइफस्टाइल चेंज होकर पूरा वो इस मार्ग में लग जाता है। बहुत सारे हमने देखे भी है ऐसे। देखो, उस समय उनके मिथ्यात्व कषाय आदि मंद होगे, जिनेन्द्र कथित सत शास्त्रों की महिमा उन्हें भासित होगी, उपदेशदाता भी मिलेंगे। क्या कहा, अभी निमित्त कैसा मिलेगा उस समय, अभी तो आ रहे हैं सामने कोई समझाने, उस समय कौन आएगा, चिंता करने की आवश्यकता है। उसकी काल लब्धि आई ना, 5 ही समवाय स्वयं वो मिल जाते हैं। जीव को कोई चिंता की बात नहीं है उपदेश ग्रहण भी होगा, वे आज माने या कुछ काल पश्चात माने, परंतु सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, सच्चे देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव ने अरिहंत सिद्धों का, सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझे बिना, समझना भी है, निर्णय भी करना है, उस रूप परिणमित भी करना है। नहीं, हमने सच्चे देव को तो बहुत अच्छी तरह से जान लिया, फिर भी कुदेववादी की श्रद्धा चल रही है। हमने सच्चे गुरु का तो निर्णय कर लिया, फिर भी अभी जिस चीज़ के पीछे चल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी श्रद्धा बिल्कुल विपरीत चल रही है। तो कहते कि उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। एक कंडीशन है सबसे पहली, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का निर्णय अपनी बुद्धि के परीक्षा के द्वारा होना ही चाहिए। इसलिए उसके लक्षण भी समझना आवश्यक है। और वो परीक्षा करने से हम बहुत सियाने हैं, हम आप कौन परीक्षा करने वाले, आप तो श्रावक हो और उनकी परीक्षा करते हो, ऐसा ढाढ़स करते हो। तो कहते श्रावक का कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को निर्णय पूर्वक, परीक्षा पूर्वक ग्रहण करके फिर उनकी पूजन, उनका विनय आदर करें। क्योंकि जिनके द्वारा हमें ये अमूल्य सही उपदेश प्राप्त होना है, उसके स्वरूप के संदर्भ में ही हमारी उल्टी पुल्टी मान्यता चल रही है, तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, उसको सत्य उपदेश मिलने का भी अवसर नहीं है। क्या कहते हैं कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझे बिना उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। और धर्म के नाम पर अभी तक जो क्रिया कर रहा है उसका कोई थोड़े शुभ भाव हो गए उसमें तो पुण्य बनेगा कुछ, पर उस पुण्य का क्या फायदा है। एकाध भाव स्वर्ग के देव का भी मिले तो भी क्या फायदा है। एक इंद्रिय, वहाँ से देव में से तो एक इंद्रिय में जाने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, डायरेक्ट एक इंद्रिय में पहुँच जाते हैं। तो कहते कि मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी,
सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के फेरों में से छुटकारा नहीं होगा।